जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वक्त के महापुरुष, धरती के सरताज, परम पूज्य बाबा उज्जैन वाले, दुख हरता कष्ट हरता बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, आज गुरु पूजन का अवसर है। इस पर आज मैं आप लोगों को गुरु महाराज की कुछ वाणी, कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, रोज अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ हमें जय गुरुदेव नाम ध्वनि 1 घंटा बोलना है। ये गुरु महाराज का आदेश है। रोज सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर, अगर सुबह समय ना मिले तो शाम को, और बोलना जरूरी है, क्योंकि जो जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलता है उसका फायदा ही होता है। मैं अपनी खुद की बात बताऊं, जब मेरा जन्मदिन था तो पापा और मैं केक लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में हम जय गुरुदेव जी की धुन बोलते हुए आ रहे थे। तो ऐसी बाइक जा रही थी हमारी, और फिर इधर सामने से एक बाइक वाला आदमी आया, तो मतलब कि जरा सी गैप बची थी और हम बच गए। तो ये है जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने का फायदा। तो जय गुरुदेव नाम में इतनी शक्ति है। इस मतलब इस जो ये वक्त है, ये वक्त का नाम है। अगर आप ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलेंगे तो आपको फायदा होगा। देखिए, गुरु नानक जी ने उनके समय में वाहे गुरु नाम जगाया, और फिर शिव दयाल जी ने उनके समय में राधा स्वामी नाम जगाया। तो उसी प्रकार जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। जो इस नाम को बोलेगा उसका फायदा ही फायदा होना है। फिर देखिए, जय गुरुदेव नाम की झंडी अपने घर पर होनी चाहिए, अपने घर पर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि गुरु महाराज ने बोला है कि जब ये आगे बीमारियां आने वाली है, आगे जो तबाही आने वाली है, तो उसमें जिस जिसके घर पे जय गुरुदेव नाम की झंडी होगी, अब नाम की झंडी होगी, अब किसके नाम की? जय गुरुदेव नाम की झंडी होनी चाहिए। और फिर उसमें स्वच्छ रहनी चाहिए, और वो साफ रहनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, फटी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। एकदम सही सलामत हमें जय गुरुदेव नाम की झंडी हमारे घर पर लगाना है। और फिर अपने घर पर जय गुरुदेव नाम लिखाना है। तो आगे जो तबाही होगी उसके सबके घरों में कुछ न कुछ होगा, परंतु जिस जिस घर पे जय गुरुदेव नाम और जय गुरुदेव नाम की झंडी लगी रहेगी, उस घर पर कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी बीमारी नहीं होगी। फिर देखिए, जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम है। ये जो जय गुरुदेव नाम है वर्णात्मक नाम है। इससे भी सुरक्षा होगी, पर ये वर्णात्मक नाम है। इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे क्या होगा? मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी जो आप जो मन्नत मांगी है वो पूरी होगी, पर मुक्ति मोक्ष इससे नहीं मिलने वाला। जैसे अभी जो बताया कि जय गुरुदेव नाम अपने घर पर मिन्स लिखा रहना चाहिए, जय गुरुदेव नाम की झंडी अपने घर पर लगी रहनी चाहिए। अब इससे क्या होगा? आप देख सकते हैं कि जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए गए थे, तो विभीषण के घर के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ था, तो पूरी लंका जल गई, पर उसके घर को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वक्त का जगह हुआ नाम था, वक्त का नाम था। तो त्रेता में जैसे राम नाम में शक्ति थी, अब द्वापर में जैसे कृष्ण नाम में शक्ति थी, वैसे ही कलयुग में जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। इसलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि घर पर जय गुरुदेव नाम की झंडी होना चाहिए, घर पर जय गुरुदेव नाम लिखा हुआ होना चाहिए। अब अगर आपको जय गुरुदेव नाम पर विश्वास नहीं हो रहा है तो परीक्षा लेकर देख लो। देखिए, गुरु महाराज तो आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक बार क्या होता है कि एक बहुत अमीर आदमी था, उसका नाम था धर्मदास। बहुत अमीर था वो, पर एक दिन आया जब उसकी जमीन जायदाद सब चले गए, सब पानी में बह गई। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार सब चले गए, परंतु सिर्फ वही बचा था।
गट्टर तुम अपने परमार्थ के लिए लाना। तो बोला, तो वो रोज लाता था। तो एक दिन उसको लाते लाते अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो फिर वो अंधेरे में रास्ते में भटक गया, जंगल के बीचों बीच आ गया और कुएं में गिर पड़ा। तो फिर उसने आवाज लगाई गुरुजी महाराज को कि बचा लो गुरुजी, बचा लो। उसने आवाज लगाई तो उधर गुरुजी महाराज जो थे उन्होंने सोचा कि क्या हो गया इसको। तो फिर वो लेके गए सब शिष्यों को। तो पहले तो ऐसी लकड़ी के उजाले से सब देखते थे, मशाल लगा के देखते थे। तो फिर वो ढूंढे, फिर जब पास आए, जंगल के अंदर आए तो उनको आवाज आने लगी, उसकी सुनाए लगी। तो फिर वो जब गए तो मिल गया वो। फिर उन्होंने बोला कि इसको रस्सी डालो। जब रस्सी डाली तो वो जो अंदर शिष्य था उसने बोला कि गुरु महाराज मैं अभी नहीं आऊंगा, पहले लकड़ी के जो गट्टर है उनको निकाल लो। तो फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, लकड़ी के गट्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम नहीं रहोगे तो मनुष्य की एक हत्या हो जाएगी। तो फिर उसने बोला नहीं 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 नहीं, आपने तो मुझे बोला था कि एक लकड़ी का गट्टर अपने खाने के लिए और एक लकड़ी का गट्टर अपने परमार्थ के लिए। तो पहले ये दोनों गट्टर उतारवा लो, पहले वहां से निकालवा लो, फिर मुझे निकालना। तो फिर जब उसको निकाला तो फिर उन्होंने बोला, जो गुरुजी थे, जो संत थे, उन्होंने बोला कि बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उसने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसने बोला नहीं, मांगो, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। तो फिर उसने बोला कि जिस तरह आपने मेरी परीक्षा ली उस तरह अब आगे से किसी की परीक्षा मत लेना। तो आज तक गुरु महाराज ने किसी की भी परीक्षा नहीं लिए। तो देखिए अभी तक तो नहीं लिए, पर आप उनकी परीक्षा ले सकते हो, जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले सकते हो अगर आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर आपको सेवा देनी है। सेवा कौन सी? तन, मन और धन। तन में अपने शरीर की सेवा, जैसे कि जो बावन आश्रम बन रहा है वहाँ पे मंदिर में सेवा दे दो। उज्जैन में जो खेती का जो काम है उसमें सेवा दे दो। और जैसे उज्जैन में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, जैसे होली पे होता है, दिवाली पे होता है, जैसे अभी हुआ था, तो उसमें टेंट लगाने की सेवा दे दो और कुछ सेवा दे दो, भंडारे में सेवा दे दो। मतलब कि कैसे भी करके अपना जो शरीर है उसको कष्ट पहुंचाओ गुरु जी के काम में। तो उसको होगा तन सेवा। और फिर आती है मन सेवा। मन सेवा में आता है कि जो गुरु महाराज हमें नाम दान देते हैं और हम ध्यान भजन सुमरन करते हैं, वो होती है मन की सेवा। और फिर आती है धन की सेवा। तो धन की सेवा में क्या होता है? जो अपन मासिक सेवा देते हैं, 10 मत सेवा देते हैं, और जो हमारे धन का सेवा देते हैं, अब वो क्यों देते हैं? गुरु महाराज चाहे तो 52 आश्रम चुटकी भर में बना सकते हैं, परंतु नहीं, उनको हमें पुण्य दिलवाना है। तो हम जो पैसा कमाते हैं, अब हमको नहीं पता कि वो ईमानदारी का है कि किसी से लूटा हुआ है कि कैसा है, हमको तो नहीं पता। तो जब हम सेवा दे देते हैं तो जो पैसा हमने अपने पैसे दिए, अब अपनी कमाई के पैसे, तो हमें पाप नहीं लगेगा। तो ये हो गई धन सेवा। फिर जैसे कि काफिला निकलवाया गुरु महाराज ने, पहला चरण काफिला निकलवाया, दूसरा चरण काफिला निकलवाया, तृतीय चरण काफिला निकलवाया, तो 3 चरण के काफिले निकलवाए। तो पहला चरण का जब निकलवाया था, उसके पहले लगा था कि अभी काफिला निकलवाना चाहिए। तो फिर जब पहला चरण का काफिला निकला तब फिर और लगा कि नहीं, और बड़ी बीमारी आ रही है। तो दूसरा चरण का काफिला निकलवाया, फिर लगा कि और बड़ी बीमारी आ रही है। तो आप लोगों के लिए, इस धरती वासियों के लिए 3 चरण के काफिले निकलवा लिए। तो वो मतलब कि बहुत पुण्य वाले हैं जिन्होंने कि लोगों को अभी नामदान दिलवाया। जो 2-3 जून को अभी कार्यक्रम हुआ था, बहुत पुण्य का काम है। तो गुरु महाराज तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब जरूरत है आप लोगों की कि आपको सेवा देना है, भजन करना है, नामदान लेना है, इस धरती को सुख पहुंचाने के लिए आप पुण्य कर रहे हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है। तो गुरु महाराज तो नामदान दे ही रहे हैं, गुरु महाराज को समझा ही रहे हैं, तो समझ जाओ
3 चरण के काफिले निकलवाए। अब जो उसमें नहीं गए हैं कोई बात नहीं, अभी जो गुरु महाराज सभी सत्संगियों के घर पे गुरु पूजन करवा रहे हैं उसमें जाओ। गुरु पूजन में अब क्या होगा? गुरु पूजन में चेतावनी प्रार्थना, चेतावनी उसका नाम क्यों है? जैसे गाते हैं, आओ रे लोगो संत शरण में, काम यही एक आएगा। यानी कि आओ रे लोगो संत शरण में, इस संत की शरण में आ जाओ, काम यही एक आएगा। तो इस दुनिया में ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये इसी काम के लिए मिला है, तो संत शरण में जाने से ही काम हो सकता है। फिर भाव प्रार्थना, जैसे कि अभी इन लोगों ने गाई, गुरु बिन मेलो मन को धोए। यानी कि गुरु के बिन मेरा जो मन का मेल है वो मैं कैसा धो सकता हूँ? तो इसी भाव की प्रार्थना गानी है। फिर 15-15 मिनट ध्यान और भजन करना है, फिर धून करनी है और फिर प्रार्थना गानी है। ये सब करके फिर प्रसाद बांट देना है, आरती कर देनी है, तो फिर ये पूरा हो जाएगा गुरु पूजन। तो देखिए गुरु महाराज तो हर तरफ से आपकी रक्षा कर रहे हैं, बस कदम आपको उठाना है, नामदान आपको लेना है, आश्रम आपको जाना है और सब कुछ अब आपके ऊपर है। जय